श्री नाग देवता की जय। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक किसान अपनी पत्नी और 2 पुत्रों तथा एक पुत्री के साथ रहता था। किसान बहुत मेहनती था और खेती करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन वह अपने खेत में हल चला रहा था। उसी समय अनजाने में उसके हल के नीचे नागिन के छोटे छोटे बच्चे आ गए और उनकी मृत्यु हो गई। जब नागिन अपने बच्चों के पास लौटी और उन्हें मृत देखा तो वह बहुत दुखी हुई। क्रोध में आकर उसने किसान और उसके परिवार से बदला लेने का निश्चय किया। रात के समय नागिन ने किसान, उसकी पत्नी और दोनों पुत्रों को डस लिया। कुछ ही समय में वे सभी अचेत होकर गिर पड़े। अगली सुबह नागिन किसान की पुत्री को डसने के लिए उसके पास पहुंची। कन्या ने नागिन को देखा तो वह भयभीत हुई, लेकिन उसने भागने के बजाय हाथ जोड़ दिए। उसने एक कटोरे में दूध रखा और विनम्रता से बोली, हे नाग माता, मेरे पिता से आपके बच्चों की मृत्यु अनजाने में हुई। उनका कोई बुरा भाव नहीं था। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी शरण में हूं। कन्या की श्रद्धा और विनम्रता देखकर नागिन का क्रोध शांत हो गया। नागिन ने प्रसन्न होकर कहा, बेटी, तुम्हारी भक्ति और क्षमा मांगने के भाव से मैं प्रसन्न हूं। तुम मुझसे कोई वरदान मांगो। कन्या ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। उसने कहा, हे नाग माता, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे माता पिता और मेरे दोनों भाइयों को जीवन दान दे दीजिए। नागिन ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उसके परिवार को जीवन दान दे दिया। कहा जाता है कि ये घटना श्रावण शुक्ल पंचमी के दिन हुई थी। तभी से इस दिन नाग देवता की पूजा करने की परंपरा प्रचलित हुई। नाग पंचमी के दिन भक्त नाग देवता का स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, हे नाग देवता, हमारे परिवार तक अपनी कृपा बनाए रखना, सभी जीवों की रक्षा करना और हमारे मन से भय तथा द्वेष दूर करना। जो कथा श्रद्धा से सुने और नाग देवता का स्मरण करे, उसके जीवन में सुख, शांति और मंगल बना रहे। नाग देवता महाराज की जय। हर हर